तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के विषय में हम एक ऐसे योग के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर स्त्री जाति का या पुरुष जातक की कुंडली में हो रहा हो तो विवाह भंग अवश्य होगा। तो आइए जानते हैं कि किन ग्रहों के कारण, किन योगों के कारण जन्म कुंडली में विवाह भंग योग होता है। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आरंभ से अंत तक आप हमारे साथ बने रहे। आइए जानते हैं विवाह भंग योग के बारे में। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग दोष के बारे में जो अगर कुंडली में हो रहा हो तब विवाहित जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। अगर स्त्री जातिका की जन्म कुंडली में यह योग हो रहा है तो उसे पति का सुख नहीं मिलेगा, और अगर पुरुष जातक की जन्म कुंडली में यह योग हो रहा हो तब उसे पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा। आज विशेष तौर पर बात करेंगे विवाह भंग योग के बारे में। जब किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में विवाह के बारे में देखना हो तब जन्म कुंडली का 7वां स्थान देखा जाता है। जन्म कुंडली के 7वें स्थान से ही जाना जा सकता है कि जातक का विवाह कब होगा, जीवन साथी कैसा होगा और विवाहित जीवन कैसा चलेगा। जब किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी जो ग्रह होता है वह खराब स्थिति में हो तब विवाह भंग योग का सृजन होता है, और उसमें भी जब 7वें स्थान का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में बैठा हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तब अधिक से अधिक बुरे परिणाम आते हैं। जब 7वें स्थान का स्वामी 6ठे स्थान में बैठा हो तब जीवन साथी के साथ झगड़ा होता रहता है, क्योंकि 6ठा स्थान शत्रु का स्थान है। अतः तब आपका जीवन साथी ही आपका शत्रु बनता है और उसके साथ विवाद होना संभव हो जाता है और वैवाहिक जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। अगर 7वें स्थान का स्वामी ग्रह 6ठे स्थान में केतु के साथ हो तो अवश्य ही विवाह भंग होगा। किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी ग्रह 6ठे भाव में केतु के साथ हो तब जिस व्यक्ति से विवाह होगा उसका स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति होती है, और कभी कभी ऐसी बीमारी होती है कि जिसका कोई इलाज नहीं होता। साथ ही जीवन साथी का कर्ज में डूब जाना भी संभव होता है। अतः इन परिस्थितियों के चलते जीवन साथी से दूर होना पड़ता है। जब जन्म कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी 6ठे भाव में राहु के साथ हो तब अत्यधिक झगड़े होते हैं। राहु के कारण पति पत्नी का छोटा सा झगड़ा बड़ा बनकर समाज के सामने आता है और बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है, क्योंकि राहु ग्रह किसी भी समस्या को बढ़ने में वेग देता है। तो वहां पर कोर्ट केस तो होगा, साथ में सामाजिक लांछन भी लगेगा। किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी ग्रह 8वें स्थान में होता है तब विवाह भंग योग का सृजन होता है, क्योंकि जन्म कुंडली का 8वां स्थान जीवन में अचानक से बदलाव लाता है, और जब 7वें स्थान का स्वामी ग्रह 8वें स्थान पर बैठा होता है तब जीवन साथी की अचानक से ही दुर्घटना हो जाना या फिर पति या पत्नी के बीच बिना वजह के झगड़े होते हैं। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को वहम की नजर से देखते हैं। एक दूसरे का कोई भी अवैध संबंध होता तो नहीं, किंतु मन में ऐसा वहम हो जाता है और आगे जाकर विवाह टूट जाता है। 7वें स्थान का स्वामी ग्रह 12वें स्थान में बैठा हो तब भी विवाह भंग योग बन जाता है।
किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी ग्रह 12वें स्थान में बैठा होता है, तब उस जातक के जीवन में कई तरह से हानि होती है, क्योंकि 12वां स्थान हानि का और व्यय का है। अतः जब भी 7वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में होता है, तब आपका जीवन साथी विदेश में चला जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता, वहां ही रह जाता है, या लंबे समय तक धन कमाने के चक्कर में विदेश में ही रहता है, जिससे विवाहित जीवन के सभी सुख भंग होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि विवाह के उपरांत जीवन साथी कोई ऐसी गतिविधि में फंस जाता है जिसके कारण या तो उसको कहीं भागना पड़ता है या लंबे समय का कारावास होता है, और इसके कारण आपका विवाहित जीवन भंग होता है। किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में 7वें स्थान का स्वामी ग्रह 12वें स्थान में बैठा हो, तब पति पत्नी के बीच तीसरी व्यक्ति के आने से पति पत्नी के बीच संबंध में दरारें आती है, और अंत में उस तीसरी व्यक्ति के कारण विवाहित जीवन में हानि होती है और पति पत्नी अलग हो जाते हैं। खास तौर पर जब 7वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में राहु के साथ बैठा होता है, तब पति या पत्नी जिसे यह योग हो रहा हो उसकी बुद्धि भ्रमित होती है और उसको एक व्यक्ति के साथ जीवन यापन करने में रुचि नहीं रहती। वह बार बार अलग अलग व्यक्ति से जुड़ते हैं और कुछ ही समय के बाद अलग हो जाते हैं। अंत में ऐसे जातक को कहीं भी सुख नहीं मिलता, पूरा जीवन बस ठोकरें खाकर निकालते हैं। आप सभी ने देखा और समझा कि जन्म कुंडली में 7वें स्थान का जीवन में कितना महत्व है। जब 7वें स्थान का स्वामी ग्रह बिगड़ता है या फिर 7वें स्थान में खराब ग्रहों की उपस्थिति हो, तब विवाहित जीवन में काफी सारी तकलीफें आती है और विवाहित जीवन बिगड़ जाता है या विवाह भंग हो जाता है। अब अगर जन्म कुंडली में 6ठे स्थान, 8वें स्थान और 12वें स्थान के स्वामी अच्छी स्थिति में हो या फिर इन तीनों में किसी भी स्थान में अच्छे योग बन रहे हो, तब विवाह भंग योग का बुरा फल नहीं मिलता और विवाहित जीवन अच्छा रहता है। अतः खास तौर पर स्वयं की कुंडली देखें। अगर विवाह भंग योग दोष हो रहा है तो उसका वैदिक विधि विधानों से उपाय करें, जिससे सभी योग दोष से मुक्ति मिलेगी और जीवन सुरक्षित रहेगा। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त।